नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि राहु नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मेष लगन की कुंडली में धनु राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का क्लास का। प्रथम भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनते तो आता है नवम भाव, नौवां भाव। नौवां भाव बात करता है हमारे भाग्य की, हमारे धार्मिक इमेज की, हमारे जो मोरल वैल्यू, हमारे नैतिक मूल्य बनते हैं, उस पर कोई लांछन लगा सकता है, आरोप लगा सकता है अगर नवा भाव कमज़ोर है। और नवा भाव हमारे थाई पार्ट, जंघा का पार्ट, कोई फीमर में कमज़ोरी है, इस प्रकार की बात यहाँ से देखी जाती है। फिलहाल धनु राशि बहुत एग्रेसिव राशि मानी जाती है, बृहस्पति की राशि है, क्षत्रिय गुण प्रधान राशि है। तो इस राशि में राहु बैठकर सच में अब मतलब शांत नहीं रहता, लड़ाई करने के मूड में आ जाता है। तो इस घर को नुकसान करने के मूड में है काफ़ी ज़्यादा। तो नैतिक मूल्यों को बचा कर रखना पड़ेगा। और अगर बृहस्पति इस पर दृष्टि डालता है कहीं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से गिनते हैं तो 7, 8, 9, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से बैठता है तो नवम दृष्टि डाल देगा, तो फिर काफ़ी हद तक राहु के दुष्प्रभाव को कम कर देगा। अभी 7 बैठना खतरे से खाली नहीं है। क्लियर हो गया। बृहस्पति को अभी दूर बैठकर अपना प्रभाव इस पर जमाना चाहिए। बृहस्पति 7 आ जाता है तो हमें एक कहते हैं इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी को बलिदान करना पड़ सकता है। गुरुजंडाल दोष बना देगा वो। और गुरुजंडाल दोष की भी अलग अलग इंपॉर्टेंस, अलग अलग वैल्यूज़ हैं। अगर ये बहुत क्लोज होकर गुरुजंडाल दोष बनाता है, जैसे 15 डिग्री का ये, 15 डिग्री का बृहस्पति, वाकई बृहस्पति को पीड़ित करेगा। लेकिन बृहस्पति की डिग्री मान लीजिए 6 है, इसकी डिग्री मान लीजिए 29 है, तो गैप ज़्यादा हो गया। तो फिर एक हाउस में बैठे हैं लेकिन अलग अलग कॉर्नर्स पर बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि राहु कितना मजबूत या कितना कमज़ोर होकर वो बना रहा। आपको पता है वक्री ग्रह हैं तो उल्टे चलते हैं ये। क्लियर हो गया। तो 29 डिग्री, 30 डिग्री, 29 डिग्री ऐसे करते 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 फिर 0 पर जाते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि इसके कम डिग्री का मतलब लगभग ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा डिग्री का मतलब जस्ट एंटर ही हुआ है, वक्री ये बताता है। और राहु यहाँ पर बैठकर आपके भाग्य को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। राहु यहाँ पर बैठकर आपकी जो धार्मिक इमेज है उस पर संकट आ सकता है। बृहस्पति अगर बहुत मजबूत स्थिति में है तो जैसे यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, तो फिर या कोई राजयोग बना रहे हैं कहीं अंदर बैठकर, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बस बोला ना, अकेले राहु के किसी हाउस में जो रिजल्ट मैं बता रहा हूँ एज इट इज सभी कुंडलियों पर लागू कभी भी नहीं हो सकते हैं। हालांकि ये बात लगभग सभी प्लैनेट के लिए है, लेकिन राहु के पास तो कोई अपना एजेंडा ही नहीं है, कोई अपना हाउस तो है नहीं इनके पास। तो ये बहुत जल्दी अपने आप को मॉड्यूलेट कर लेते हैं, बदल लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं अपने जीवन में। उनको लगता है नहीं यार, इसका तो स्वामी अभी बहुत बली हो गया है, तो भाई ढंग से बैठो नहीं तो पिटोगे यहाँ पर। क्लियर। लेकिन एक साधारण परिस्थिति में बात कर रहा हूँ, तो आपके धार्मिक इमेज को, आपकी समाज की जो सम्मान है उसको बचा के रखना आपका। देखिए सामाजिक प्रतिष्ठा यहाँ, धार्मिक प्रतिष्ठा ये। क्लियर। और नवम भाव क्योंकि आपके थाई पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो जो इसका जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ दिक्कत हो सकती है। इस कारण से कहीं ना कहीं जो आपका क्या बोलते हैं, जो प्लेग में प्रभावित अंग माना जाता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ नोड्स, जो पिट्स माने जाते, जैसे आर्म पिट होता है, ऐसे लेग पिट होते हैं, इनमें भी खुजली, खारिश, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, इनके जोड़ों में दिक्कत, ऐसी संभावना बन सकती है। और बृहस्पति एकदम कमज़ोर अवस्था में आ जाए, कम डिग्री का आ जाए, ख़राब जगह बैठा हो, तो फिर ये आपके इस थाई पार्ट, इस हड्डी को तोड़ने का भी काम कर सकता है। खैर, क्षत्रिय राशि और राहु इसका परम शत्रु है। तो राहु ये यहाँ बैठकर दृष्टि लगाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि से आपकी बुद्धि को मतलब सोचने पर मजबूर कर देगा कि यार मैं भाग्यवान नहीं हूँ, मैं दुर्भाग्यवान हूँ, मैं भाग्यशाली नहीं, ऐसा सोचने का विवश कर देगा आपको। कारण आपका नवम भाव काफ़ी नवे भाव को लेकर विचारणीय बन जाता है व्यक्ति। फिर उसके बाद 5, 6, 7 ये अच्छा है। इस दृष्टि से ये अपने भाई बहन, छोटे भाई बहनों के साथ, जो माने छोटे भाई बहन उनको साथ तो रहते हैं लेकिन वाणी के हिसाब से या डीलिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि
राहु शब्दों को कर्कश कर देता है, कड़वा बना देता है। पराक्रम अच्छा है, और क्योंकि बुध ओवरऑल डिस्टर्ब नहीं मानता अपने इस हाउस को, तो छोटे भाई बहन इतना होने के बाद भी अलग होने की नहीं सोचते हैं, साथ रहते हैं। हाँ, लेकिन पिता के इस हाउस में समस्या है, पिता को हेल्थ इशू भी आ सकते हैं, और पिता अगर हालत ज़्यादा खराब हो बृहस्पति की तो कम आयु में उनका निधन भी हो सकता है। आपको पता है क्षत्रिय राशि में, मेष राशि में राहु कितना खराब फल देता है, यहाँ पर भी ज़्यादा अच्छा फल नहीं देता, यहाँ पर भी, लेकिन प्राण बचाने का काम कर सकता है बृहस्पति। बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति की मजबूत स्थिति। तो 7, 8, 9 अगेन इसने इस हाउस को भी प्रभावित किया, यानी 3 क्षत्रिय हाउसेस को अकेले राहु ने रौंदने का प्रयास किया है। और इसने इसको दबाने के लिए हमें मंगल, सूर्य, बृहस्पति तीनों चाहिए बलि, तो रौंद डालेंगे राहु को। और अगर ये कमज़ोर हुए तो राहु ने एक अच्छा खासा नुकसान, हमारे तीसरे सबसे मजबूत लक्ष्मी त्रिकोण पर सीधा अटैक कर दिया। इट इज़ टाइप, मुझे कहते हैं वायरस नहीं होता, वायरस को कहाँ से एंट्री दे रहे हैं आप, तो इसने, इस वायरस ने हमारे शरीर के सीधा कमांडर पर ही अटैक कर दिया, या प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम जो सबको साधे हुए था। सबसे शुभ भाव कहा जाता, वन ऑफ द बेस्ट हाउस ऑफ लक्ष्मी त्रिकोण, उस पर राहु ने सीधा अटैक कर दिया, सीधा हमला कर दिया। तो मजबूती चाहिए हमें भी अपने पक्ष से, इसका जवाब देने के लिए, इसका माकूल जवाब देने के लिए बृहस्पति, मंगल और सूर्य अगर कहीं राजयोग में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो निश्चित रूप से राहु को मुंह की खानी पड़ेगी। नहीं तो राहु हमारे इन 3 हाउसेस के रिलेटेड बॉडी पार्ट्स को भी इफेक्ट कर सकता है। फीमर हड्डी, थाई वाला हिस्सा, ब्रेन, और आपका पाचन तंत्र या आपका स्टमक वाला हिस्सा, डाइजेस्टिव पार्ट, इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो दोस्तों ये था राहु का 9वें भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।